ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायण स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनीनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्बं त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतं दुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्म द्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्रावती कृपेण वहनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोत्तीर्णो खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशव पाराशर्यवचः सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितम् लोके सज्जन शतपथैरहरः पेपीयमानं मुदा भूया भारत पंकजं कलिमलम् प्रध्वंसिनः श्रेयसे मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमं वन्दे परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुनुवन्ति दिव्यैस्तवे वेदै साङ्गपदक्रमोपनिषदे गायन्ति यम सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारं ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् भवतापप्रणाशिन्ने
आनंद घन मूर्तये ज्ञान भक्ति प्रदायिने मातस्तुभ्यं नमो नमः। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलाय तनो हरिः। अज्ञानं प्रभवं सर्वं ज्ञानेन प्रविलीयते। ओम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतम दुहे नमः। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। श्रीमद् भगवत गीता भगवान द्वारा गाया हुआ दिव्य गीत, अ सॉन्ग डिवाइन। पुनः प्रवेश करें उस परमात्मा के सुर के साथ हमारा सुर मिलाने का। तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, ये प्रारब्ध अंतर्गत स्वीकार भाव, जिसको तितिक्षा भी कह सकते हैं। एक्सेप्टेंस विथ ग्रेस, टोटल एक्सेप्टेबिलिटी। धीरे धीरे चलेंगे उस यात्रा पे, और फिर मन को करना है नॉन लेबलिंग। बाहर माने प्रसंग होता है, परिस्थिति होती है, देखेंगे, लेबल नहीं मानेंगे, व्यवहार करेंगे और पसार हो जाएंगे। अंदर भी कोई संस्कार नहीं, बाहर भी कोई छाप नहीं। ये रीत है, इसको समता कहते हैं। पूरी भगवत गीता के सभी 18 योग 18 अध्याय के है, उसका नाम है समत्व बुद्धि योग। इक्विपॉइज इंटेलेक्ट, वो डोलती नहीं है। सुख में या दुख में ये सब जो है यात्रा थोड़ी कठिन है, शुरू करेंगे धीरे धीरे। मन थोड़ा श्रद्धा और सबूरी के साथ में सुनते जाइए तो सब थोड़ा सरल हो जाएगा। चलो प्रवेश करें। सोमवार का दिन, महादेव के चरणों में प्रार्थना करें। हम तो तेरे स्वरूप है, चिदानंद रूप है, शिवो हम शिवम। पर हम मानते नहीं तो जीव बन गए। शिव बनना है, जीव बन गए। कमाल, जीव माने बंधा हुआ, शिव माने मुक्त। सदा में समत्वम, न मुक्ति न बंधन, चिदानंद रूप शिवो हम शिवम। रूप माने स्वरूप, मैं असली तो वही हूँ, आत्म स्वरूप हूँ। देखे हम सब श्लोक, मैं बहुत जन्मों से अटैचमेंट है, छूट नहीं सकता। चलो अच्छी बात है। वो समझ में नहीं आए तो अभी कर्म योग चल रहा है, ये थोड़ा पकड़ लेना सर। 6ठे अध्याय तक चलेगा यही मन कर्म योग। इसमें से कोई चीज मन मेन चीज समझ में आ जाए, जीवन प्रसन्न हो जाएगा, एक जीने की एक मौज आ जाएगी। फिर बाहर की परिस्थिति हमें मने जुड़ती नहीं उसके साथ। चलो कोई बात नहीं, भगवान के चरणों में प्रार्थना के साथ पुनः प्रवेश करें भगवत गीता के दूसरे अध्याय में, जो पूर्ण अध्याय है। उसका चौथा हिस्सा जो कल से शुरू हुआ है, 5 हिस्से में 72 श्लोक बटे हुए आचार्यों ने कहा हम तो मौज लेते हैं शास्त्र की तरफ। जिन्होंने पा लिया उन्होंने बोल दिया, तो हमारे लिए वो ब्रह्म वाक्य है, पत्थर की लकीर है। तो तीसरा हिस्सा जो आज देख लिया हमने कल, क्षत्रिय के स्वधर्म की बात चली। अर्जुन को मैंने प्रोत्साहित करने के लिए, मोहित है, दुखी है, स्वजन के मृत्यु के भय से डर रहा है, ऐसी बात है। तो क्षत्रिय की बात कही है, सब देख लिया, अभी उसमें नहीं जाते हुए। और फिर भगवान को लगा कि ये समझ में नहीं आएगा आत्मज्ञान, और ये क्यों, अशुद्ध अंतकरण, ये सब बात में उसको समझ नहीं सकता है। मैं और मेरा जहां बसता है वो माने आध्यात्मिक दृष्टि से उसको अशुद्ध अंतकरण कहता है। जो सत्संग के द्वारा, शास्त्र के अभ्यास द्वारा, संतों के ये द्वारा
मैं और मेरा कम करने की साधना नहीं किया है, ये सभी अंतकरण माने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इसको अशुद्ध कहा जाता है। वो परमात्मा को नहीं देख पाएगा, किसमें समझ में भी नहीं आएगा। कहेंगे हम आत्मा स्वरूप है तो हंसी आ जाएंगी सर, ये खुद अपने आप से चेक कर लेना। और अगर सच लगता है तो समझ लीजिए कि थोड़ी शुद्धिकरण हो गई है, कोई पिछले जन्म की या कोई गुरु कृपा की, पक्का कर लीजिएगा। तो ये समझ में नहीं आया, इसीलिए भगवान ने अभी निष्काम कर्म योग की बात शुरू की है। निष्काम कर्म योग से मैं और मेरापन कम होता है, और वो जहां कम हो गया, मन शुद्ध होता है, मन पवित्र होता है। फिर मन प्रत्येक चित्ते, शिव महिम्न स्तोत्र में पुष्पदंत कहता है 25 नंबर के श्लोक में, अभी मन डूब गया वो आत्मा में, अभी वो बाहर नहीं निकलेगा, उसको आनंद की मन मौज कर रहा है। और कबीर ने कह दिया, मन मगन भयो फिर क्या बोले। हम भी उस यात्रा पे चलेंगे सर, अपने आप को अपने थोड़ा सशक्त बनाए, हम भगवान क्यों से सर। तो ये कर्मयोग इसीलिए है। मैं और मेरापन किसमें कम हो जाएगा, भगवान के लिए कर्म करूं तो थोड़ा कम हो जाएगा, तो जितना कम उतना मन शुद्ध, मन साफ, ये बात समझ में आ जाएंगी। चलो, और कभी समझ में नहीं जाए तो यात्रा में मत जाइए, फिर लीव मीटिंग अच्छी बात है। चलो, तो कल जो बात की थी, जो श्लोक में जो भूमिका का श्लोक था 39 नंबर का, थोड़ा देख के फिर 44 नंबर का श्लोक भी देख लिया। ये भूमिका है, 53 श्लोक नंबर तक चलेगा ये। इसमें पूरा कर्मयोग दे देंगे, 48 से लेके 53 में तो रियलाइज करा देंगे, और रियलाइज जिसके हुआ है उनके लक्षण भी दिखा देंगे। पर फिर भी नहीं समझ में आएंगे तो एक्सटेंशन चलेगा, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर। तो हम भी इसके पहले हम थोड़ा प्रैक्टिस कर ले तो अच्छी बात है। अभी भूमिका चल रही है 5-6 श्लोक में, थोड़ा शांति रखिए। तो कल जो 39 नंबर के श्लोक में शुरुआत हुआ, चौथा हिस्सा, ये भगवान ने कहा कि पार्थ, मैंने अभी तक तुझे जो बात की है वो सांख्य अभिहिता, मैं ज्ञान योग के बारे में, ज्ञान योग इनवर्ट माने इंट्रोवर्ट लोगों का काम है। थोड़ा शुद्ध हो गए तो साक्षी बन सकते हैं, निर्लेप हो सकते हैं, शरीर को साधन मान सकते हैं, ये सब मान सकते हैं, बाकी कठिन है। बहुत पक्के संसारी रहेंगे मन से तो मुश्किल है, बाहर संसार को इतना असर नहीं करता, मन की मान्यता, ये जो है चेंज ऑफ एटीट्यूड है। चेंज ऑफ एटीट्यूड जितनी होती जाएंगी, हम मन शुद्ध रहेगा, कुछ जगत परमात्मा दिखेगा, झलक दिखते जाएगी उसकी, ये वाली बात है। थोड़ा एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो 39 नंबर के श्लोक में जो शुरू हुआ चौथा हिस्सा, ये ज्ञान योग के विषय में मैं तुझे कहा था, भगवान ने कहा कि तुझे समझ नहीं आया, फिर भी अभी तो सुन, मैं अभी कर्मयोग के विषय में मैं तुझे कहने जा रहा हूं, सुनो, सुन मने सुन। और भगवान कहेंगे सुनो माने सावधान रहना, इनकी हर एक बात जो कीमती रहती है, हाँ हमारा मतलब अर्थ निकालेंगे तो शायद वो सुनो। क्या फायदा सुनने से, यया बुद्धया युक्त कर्म बंधन प्रहास्यसि, ये जो बात है वो बुद्धि में अगर स्थिर हो गई, बुद्धि का नाम काम है निश्चय करना, बुद्धि का काम है विवेक करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। हमने देखा था पूरा एक सवा प्रश्नोत्तरी में, तो ये बुद्धि की बात आएगी। अभी बुद्धि अंतकरण में आती है, अंदर का करण माने साधन, मन बुद्धि चित्त अहंकार एक ही प्रोसेस के कर्म करते हैं, कभी मन बोला जाए, कभी बुद्धि बोला जाए, कभी चित्त शुद्धि बोला जाए, कभी अहंकार बोला जाए, बात एक ही होती है। तो ये सुनने से क्या होगा, तो बुद्धया युक्त कर्म बंधन प्रहास्यसि, ये अगर मैं कहूंगा वो बात तो सुन, तू अगर प्रैक्टिस में रख देगा तो कर्म के बंधन को पूरा छोड़ जाएगा। और कर्म का बंधन छूटता है उसको मुक्ति कहते हैं, जीवन मुक्ति जीते जी, और फिर पुनर्जन्म नहीं होता। कल बात की थी, हम जो कर्ता भाव से ऐसे डूवर कर्म करते हैं और कोई फल की अपेक्षा से कर, फिर से एक बार पक्का सुन लीजिए, फल की अपेक्षा से करते हैं जो इनबिल्ट है हमारे, को याद नहीं करना पड़ता है। जैसे हम संसार, ये वो बात याद नहीं करना पड़ता, ऐसी बात है, ये इनबिल्ट है, बहुत जन्मों के प्रोसेस में कैरीड फॉरवर्ड ब्रॉट डाउन चल रही है, अभी रुकाना है यहाँ पे, पक्का प्रिंसिपल समझ लीजिए। डूवरशिप से किया हुआ कर्म और कोई अपेक्षा से किया हुआ कर्म, दोनों जो है, फिर से कल बात हुई थी, फिर से एक बार, ये कर्मयोग अभी शुरू हो रहा है, हो गया। और उसमें किसको दुख पहुंचाने का भाव, भाव इंटेंशन, क्रिया नहीं,
या किसको सुख पहुंचाने का भाव, मेजर कोई चीज में होगा तो उसके बीज बनते हैं, ये बीज को बंधन कहते हैं। अच्छा करने के भाव के बीज है, बुरा करने के भाव के बीज है, क्रिया नहीं, इंटेंशन ऑफ द डूअर, नॉट द एक्ट बट द एक्टर। तो ये बीज रहते हैं, ये बंधन कहते हैं इसको, बीज बंधन माने अभी हमने जो किया वो वापस देना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ नेचर है, ये परमात्मा की सृष्टि का काय कानून है सर, जो हमें नहीं मालूम है। ये एको पॉइंट बना दिया, हम जैसे बोलेंगे वैसे ही वापस आ जाएगा अपने टाइम पे, उसकी मौज पे सर। प्रॉब्लम इसको तो प्रारब्ध कहते हैं, और हमारे हाथ में नहीं, इसीलिए किसको मानना पड़ता है। बात तो ये हमारी मर्जी चले तो ईश्वर की कौन मानेगा, ऐसे भी नहीं मानते, क्योंकि हम भी ईश्वर है ना, अहंकारी ईश्वर होता है। ईश्वर माने मेरी चलती है, मेरी मर्जी है, मेरा ईश्वरत्व चलता है, घर में चलता होगा और क्या चलेगा मन पे चलना चाहिए, बुद्धि पे चलना चाहिए, मन को जीतना चाहिए। इसके लिए महाबाहो महाबाहो भगवान के तो अर्जुन बहुत बलवान है, तो मन को जीत के दिखा। चलो कर्म बंधन प्रहास्य, कल जो बात हुई थी और वो बात भी की थी कि जो नशा कर लिया था वो घर पे पहुंचा, उसको बोलता है मेरा घर खो गया, मेरी माँ खो गई। आचार्य रजनीश के एक आदमी बैलगाड़ी लेके आया, बोले उसको मालूम है उसका ही घर है, इसकी माँ है, घुमाया बैलगाड़ी, उसी जगह पे वापस लेके आया और कहा ये तेरा घर, ये तेरी। उसने बोला तुम अच्छे आदमी हो, भगवत गीता की बैलगाड़ी चली है। आचार्य रजनीश का मत है। तो कल बात हुई थी फिर से एक बार। तो ये जो 40 नौ, ये तो भूमिका के 4-5 श्लोक देख लेते हैं। कल देखा था ये, नेहा अभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतोपाद। जिसको थोड़ा थोड़ा रस है इसमें सर, थोड़ा 2-3 श्लोक पढ़ के आना, थोड़ा मौज लेंगे, अच्छा लगता है। स्कूल कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते तो रिवाइज करते हैं, जब आग पूछते हैं सवाल, ऐसा हम तो नहीं पूछेंगे, हमारा खुद का मन भी बोलेगा कि धारा में चले, शास्त्र की धारा में चलना चाहिए, फ्लो में चलते जाए सर, अनजान बनते नहीं जाए। एक दिन सुना नहीं सुना, समझ में नहीं आया, फिर कोई इसके नहीं। हमको जीवन का गोल बनाना है, गोल बन जाएगा और फिर चलना कैसे हो सीखना है, जो हमें नहीं आता है सर। इस संसार की चाल जो है शरीर चलता है, अध्यात्म की चाल मन चलता है। मन भगवान से जुड़े, मन एटीट्यूड बदले, मन दृष्टि में बदली करे, मन तितिक्षा करे, मन एक्सेप्ट करे, ये यात्रा है सर। और मन कहाँ है नहीं मालूम है, जो संकल्प विकल्प करता है, निश्चय करता है, उसको मन कहते हैं। चलो बात हो चुकी, नहीं लेता हूं। तो ये 4 चीज बताई थी कल। एक तो बताया था कल, हमने देख लिया ऊपर से कि कर्मयोग जो शुरू करने को जा रहे हैं, जो उसको जो शुरू करेंगे, तो उसका शुरू कोई भी शुरू, इसका शुरू उसका बीज होता है। ये कर्मयोग ऐसा है, इसका बीज का कभी नाश नहीं होगा। आप छोड़ देंगे, ये करेंगे तो अगले जन्म से भी जहां से छोड़ो वहां से शुरू होगा। अगर बीज फूट गया है, डाली है तो डाली से शुरू होगा। ABCD हो गए तो FE से शुरू होगा, Y पे आ गए तो Z से शुरू होगा, और Z पे अगर चूक गए तो पूरा परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे। अभिक्रम का नाश नहीं होता है, इसकी कंटिन्यूटी नेवर लैप्सेस। इसका अभिक्रम, अभिक्रम माने कंटिन्यूटी, हर चीज की कंटिन्यूटी होती है। एक बीज होता है तो उसका एक फल होता है, इसका फल होगा जरूर कंटिन्यू रखने से, पर कंटिन्यू नहीं रहा, कल बात की थी, नहीं लेता हूं। दूसरा, प्रत्यवाय न विद्यते, ये शुरू करने से फिर कोई हर्डल नहीं आती है, कोई दोष नहीं लगता, उल्टा फल नहीं मिलता है, स्पीड ब्रेकर नहीं आएंगे। समझा देता हूँ क्या है, कल बात की थी। तीसरा, अस्य धर्मस्य स्वल्पम अपि, भगवान कहते हैं इतना, ये जो कर्मयोग रूपी धर्म है, भगवान गीता का, गीता एक कृष्ण का धर्म है, गीता खुद तो कह दिया कर्मयोग रूपी धर्म, ये धर्म समझना हुआ इसको। पूजा पाठ इस कंपलसरी है, किससे इसका कोई लेना देना नहीं। पूजा पाठ, मंदिर दर्शन, 4 धाम, कैलाश, एकादशी, संकट चतुर्थी, ये सब अलग है सर, ये सब हमारे लिए है। मैं और मेरापन कैसे कम हो जाए, डूअरशिप कैसे कम हो जाए, और मांगने वाला मन कैसे शांत हो जाए, क्योंकि मांगने से मिलता नहीं है, मिलता उसकी मर्जी से। तो इसकी मर्जी में, मेरी मर्जी के लिए मेरे को ईगो को थोड़ा कम करना पड़ेगा। आप बात समझ लेना, ईगो जो है मी एंड माइंड में चलता है,
उसको जितना कम कर दिया उतना साधन है, उसको मोह को, उसको माया को, उसको अज्ञान को सब पकड़ लेना शब्द से। ये जो जिसको यात्रा में चलना है उसको शब्द के अर्थ मिलते जाएंगे। बाकी सुनने के लिए सुनते हैं तो इंफॉर्मेशन भी अच्छी है, किसको बोलेंगे तो लगेंगे ज्ञानी हो गए लगे, पर फायदा अंदर से नहीं होगा। मुझे तो खुद एक्सपीरियंस करना है, और भगवत गीता के सभी श्लोक एक्सपीरियंस करके मैंने सच्चे लगते हैं। तो ये कहते हैं कि धर्म से स्वल्पम अप्यस्य, कर्मयोग का इतना स्वल्प का मैंने पूछा था क्या मतलब होता है। ये टेबल सॉल्ट रहता है, उसका एक छोटे, उससे भी छोटा स्वल्प। हम जो कहते हैं कि रात को जो दूध में जो दही डालते हैं, मेलवन क्या बोलते हैं मराठी में, हिंदी में, उतना ही है, उतना ही करना है दिन में एक बार। निष्काम कर्मयोग इसका नाम है। इसमें दो चीजें बेसिक, एक 48 नंबर के श्लोक में कि मैं अभी से आज बोल देता हूं क्योंकि मैं भी रह नहीं सकता हूं सर। दो चीज समझ लेना सर, पकड़ में आए तो, बाकी सुनते जाना। और फिर शास्त्र सुनने से भी तो पुण्य मिलता है। भगवान तो 13 नंबर के 13 अध्याय के 25वें श्लोक में कह दिया कि जो सुनते भी है ऐसा ये सब बात, मृत्यु संसार सागर से पार भी होता, इसीलिए भी सुनना और प्रैक्टिस में रखना थोड़ी विनंती है सबको। मौका, गीता दुर्लभ ग्रंथ है, ये रेयर है, ये सुनने को और पढ़ने को नहीं मिलता है सर। हमको तो भगवान की कृपा है कि अभी कंटिन्यूस रोज चल रहा है। देखो मुझे बोलने का मौका मिला, सबको धन्यवाद सर। आपको सुनने का मिला, भगवान को धन्यवाद कर सकते हैं अगर करना है तो, और नहीं समझ में आता है लीव मीटिंग, बहुत अच्छी बात मेरे को किसने बोल, वही जो एक बार पहले कहते थे ना, तो गाने ही वॉज नॉट ए गुड सिंगर, तो बोले नहीं होता है तो उनको लगता है हम है, कोई ना भी नहीं बोलते हैं। तो पुरानी बात याद आ गई, तो कहाँ सुनाया उसने, उनको बोला आप बहुत अच्छा गाते हो। तो बोले कि रिकॉर्ड बनानी, उसने बोला नहीं आप रेडियो पे गाना अच्छा करा, आज रेडियो पे बहुत जन सुनेंगे। उसने बोला रेडियो पे क्यों, बोले कभी भी बंद कर सकता है ये यहाँ पे सुनाएगा तो उठना इसीलिए ये जूम भी ऐसा है, जूम मीटिंग कौन चला गया कौन किसको मालूम है। निकले थे हरिदर्शन को और होटल लगे कपास। चलो इतना है आज तो पहले मैं बेसिक वापिस कर दूं। ये मेरा सब मुझे पसंद है, ये कर्म योग भक्ति से सरल है ये, अज्ञान से सरल। ज्ञान का तो हम देख लिए श्लोक, आत्मज्ञान तो बड़ा कठिन लगता है। इसमें क्या करना है, इसमें कुछ तो पहले दो चीज बोल देता हूँ। एक तो 48 नंबर में शब्द आएगा योगस्थ कुरु कर्माणि, समझ में आए तो समझना, नहीं तब प्रश्न पूछ सकते हैं। उसमें योग में स्थिर होकर कर्म कर ऐसा लिखा है। हम तो बह जाते हैं, जिम्मेदारी है, घर चलाना, ये सब फालतू, ये सब बात मत करना, सब घर चलाना ये सब बोझा ले सर पे है ना, बोझा मत रखना सर। वो पुराना नया नया ट्रेन चालू हुआ था तो एक गांव का आदमी भी आ गया था बिस्तर लेके, तो ट्रेन में बैठा तो सर पे ही बिस्तर रखा उसने। उसने बोला भाई साहब नीचे रख सकते हैं, नहीं बोले मैं ठीक है, उसका पैसा नहीं दिया। ये सब बात है, ये बोझे लेके मत घूमे सर। जिम्मेदारी ये सब, वो जो बात की थी मैंने, 3 जन पत्थर तोड़ रहे थे पहले शुरू में की थी, और फकीर ने पूछा था क्यों कर रहे, बोले धूप में पापी पेट का सवाल, और इसने बोला मंदिर बना रहे हो। आप जरा समझ लेना थोड़ा, ये कर्मयोग निर्बोझ कर देगा, निष्काम कर्मयोग नाम है इसका। इसमें भाव ऐसा है, योगस्थ कुरु कर्माणि 48 नंबर का श्लोक। मैं कोई कर्म करता हूं तो मैं खाली भाव ऐसा करता हूं, एटीट्यूड माने मन से ऐसा मानता हूं मैं क्या। और मान लीजिए कि मैं, भगवान ने मुझे मौका दिया है कर्म का, इतना आप जो अपनी भाषा में कर दीजिए। 11वें अध्याय में भगवान अर्जुन को कहेंगे निमित्त मात्रम भव सव्यसाची, दोनों हाथ से बाण चलाने वाले अर्जुन तू मेरा निमित्त बन के कर्म कर, पाप भी नहीं लगेगा, अहंकार से मुक्त हो जाएगा, कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। क्या बात है। तो एक योगस्थ कुरु कर्माणि है। थोड़ा सुबह में कोई भी एक काम कर दे, और कर्म का अर्थ है खाना पीना उठना बैठना, किसी को सबको कर्म कहते हैं सर, सोने का भी कर्म कहते हैं, समझ लीजिए आज पूर्व पक्का। सोना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है, नहीं बोलना भी कर्म है
हम क्या समझते हैं कोई फायदा होगा वो कर्म करने, कोई कर्म कहते काम पे जाता है तो उसको कर्म कहते हैं, 6 बजे वापिस आता है, अभी क्या कर रहे हैं कोई पूछेंगे, बोले कुछ नहीं करता है। अरे कुछ नहीं करना भी कर्म है। थोड़ा समझ लीजिए, एक एग्जांपल देते हैं कि सुबह में कोई निकलता है मॉर्निंग वॉक पे, कोई बीमारी नहीं है ऐसा तो सब देख सकता है, मकान जहाँ पेड़ पौधे, क्योंकि वो कुछ नहीं करने जा रहा है, अभी कोई बोझ हल्का है थोड़ा। वही व्यक्ति वापिस आके 10 बजे जब भी ऑफिस जा रहा निकलता है, जब भी आगे पीछे कुछ नहीं देखता क्योंकि वो बोझे पे अभी वो कुछ करने जा रहा है, वो सुबह में क्या कुछ नहीं करना था, ऐसी बात नहीं है सर। 10 बजे भी कुछ नहीं करना है, जाइए और कहिए भगवान ने मौका दिया है, वो बोझा थोड़ा कम कर दिए, डूअरशिप का। इसको डूअरशिप कहते हैं, जो इनबिल्ट है हमारे साथ। इफ यू आर द डूअर देन यू आर द रिसीवर ऑफ फ्रूट ऑफ एक्शन। सुन लीजिए आज पूरा कर्म की उसकी भूमिका। मैं अगर डूअर कम हूं, कर्ता में कम हूं, भगवान का दिया हुआ कर्म करता हूं, तो इतना पोर्शन में मेरा ईगो कम हो जाएगा। और दूसरा योगस्थ कुरु कर्म में यह है कि मैं अपेक्षा नहीं रखूंगा कि मुझे यही मिलेगा, मिलना है पता है, मगर ये मिले वो बात नहीं है। आचार्य रजनीश ने 3 चीज की कर्म योग की, थोड़ी कठिन है, फिर याद आया तो सुन लीजिए। एक तो कहते हैं कि थोड़ा मानसिकता एटीट्यूड जो है थोड़ी अपेक्षा रहित बनानी है। कठिन बातें सुन लेना, खाली धीरे धीरे चलेंगे। हाई एक्सपेक्टेशन किसी चीज में मत रखना सर, एक्सपेक्टेशन दुख देता है, हमने देखा है। मोर एक्सपेक्टेशन मोर फ्रस्ट्रेशन, नो एक्सपेक्टेशन नो फ्रस्ट्रेशन। कर्म योग में जो है मैं भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं तो उसका भी एक्सपेक्टेशन नहीं, भगवान से भी नहीं रखना, क्योंकि वो देखता है, वो जानता है, उसको मालूम है क्या करना है। उसको मत सिखाने जाना सर, उसको मत कहना कि मेरा ख्याल रखना तेरे लिए कर रहा हूं बोले मालूम है सर, क्योंकि हम उसकी उधर जाते हैं उसके पहले, उसका पहले वो चलता है, फिर हम उसके उधर जा सकते हैं। मैंने बात की थी बाईजीत की, तो 3 शब्द उन्होंने दिया। थोड़ी एक्सपेक्टेशन कम करके, क्योंकि क्या है मैं कर्म करूंगा तो एक्सपेक्ट करूंगा ना, भाई मैं करूंगा तो मेरे को सैलरी मिलेंगी, मैं बिजनेस किया तो ये मिलेगा, मिलेगा वो मेन है सब, तो मैं कर्म करता हूँ, नहीं तो नहीं करूंगा। ओ सर, ऊपर वाले ने मौका दिया, कभी कर्म को कम ज्यादा मत करना। अर्जुन 3रे अध्याय में कहेंगे कि युद्ध रूपी कर्म में मुझे क्यों भयंकर युद्ध है, इसको मारना है। तो भगवान ने कहा कि इंटेंशन ऑफ द डूअर इज कैलकुलेटेड, बाहर की क्रिया नहीं गिनी जाती है। थोड़ा कठिन है फिर भी ये, तो जितनी अपेक्षा रहित करना, वो मैंने भगवान पे, भगवान को वो नाम दो, जो दो, योग का नाम जो दो आप। किसी का नाम देने से अगर मेरा ईगो कम होता है, कर्ता भाव कम होता है, मन शांत होता है, तो फायदा ही फायदा है। हम होशियार लोग हैं संसार के, हम तो फायदा देखते, तो ये फायदा ऐसा देख लो। मैं अगर भगवान ने मुझे मौका, अरे कोई छोटी चीज में कर लो, दिन में 2 बार प्रयोग करो, भले पूरा दिन याद नहीं करो। खाना खाते हैं तो बोलिए ना खाने का कर्म है भगवान, अरे भगवान तो क्या है, भगवान के लिए कर्म है, फिर एक बार एक 1 लाइनर में दे देता हूँ, परमानेंट कर दीजिए। ये मेरा मेरा मन है, मैं जो जानता हूँ इसका कहता हूँ। भगवान के लिए कर्म करो, योगस्थ कुरु कर्माणि 48 नंबर का उसका अर्थ होता है लाइक्स एंड डिसलाइक्स नहीं रखना उस समय। नो लाइक्स एंड नो डिसलाइक। घर में कोई भी आप करते कोई भी काम, खाना खाना, चाय पीना, जो जो मेरे को पता नहीं क्या करते हैं, उसमें आप एस्टैब्लिश कर दो 10-15 मिनट के लिए कि ये कर्म में जो है भगवान के लिए करता हूं, तो क्या करूंगा इसमें, लाइक्स डिसलाइक्स नहीं करूंगा। देख लीजिए, मजा लीजिए थोड़ा, 10-15 दिन ट्राई कीजिए। बैठे तो मन को बोलना, लाइक्स डिसलाइक नहीं करूंगा। कोशिश कीजिए, मौज लीजिए जिंदगी की, तो 15 दिन में कुछ आगे पीछे होता है तो प्रश्न पूछते जाए, एक्सपीरियंस करिए सर। छोटी चीज है, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य, भगवान के इतना 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 करो, उस समय मैं कम हो जाएगा, मेरापन का, और मैं और मेरा कम हो गया तो अंदर सुखी सुख सुखी सुख सुखी सुख, सुख पाया रहम तेरी सुख पाया, नानक उस भाव में बोले थे सर। चलो थोड़ा, तो ये अपेक्षा रहित है, आचार्य रजनीश का 3 शब्द है।
फल की आकांक्षा नहीं रखनी है उसमें, जब भी मैं कर्म उसके लिए करता हूँ तो वो देगा ही देगा, भरोसो दृढ़ चंदन के रो। ये पूरी श्रद्धा और सबूरी की यात्रा है सर। और जो सबूरी कर सकता है और श्रद्धा पक्की रख सकता है वही इसमें आ जाए। बीच में वाले संशय आत्मा विनश्यति, भगवत गीता के संशय है, शंका है, ये सच्चा है कि नहीं, उनको नहीं आना है सर। इनका नहीं, इनका आराम, थोड़े जो दिन कभी कोई जन्म में श्रद्धा हो जाए, शास्त्र के ऊपर श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु शास्त्र वाक्यादिशु सत इति विश्वास सहित श्रद्धा। कोई पूछेंगे श्रद्धा की व्याख्या तो बता देना, खुद के लिए भी, मन को भी बताना। आचार्य शंकराचार्य के विवेक चूड़ामणि में व्याख्या है श्रद्धा की, पहले भी कही है ये। क्या है व्याख्या? श्रद्धा किसको कहते हैं? गुरु शास्त्र वाक्य आदिशु सत इति विश्वास। मुंह पे कर लीजिए, अगर समझ में आए तो, ना आए तो भी समझ में आ जाए। गुरु ने कही बात, शास्त्र ने कही बात, वो सत है, ऐसा पूर्ण विश्वास जो आता है, वो विश्वास को श्रद्धा कहते हैं। और श्रद्धा का अर्थ होता है सत धारयति सयति श्रद्धा, जिसमें सत छुपा रहता है, सत को मैं धारण करूं, वो श्रद्धा है। चलो बात नहीं। तो फल की आकांक्षा जितनी कम हो जाए, अपेक्षा जितना कम हो जाए, इच्छा कम हो जाए, तो निष्काम कर्म योग शुरू होता है। ये आचार्य रजनीश के 3 अर्थ है। उनके एक बात भी याद है, क्या? बीरबल और अकबर, अकबर तो बहुत माने भाई, अकबर बीरबल भी रहते थे, विद्वान भी है, राजा कुछ भी पूछता है। उसने पूछ लिया, पुरानी बात स्कूल में आती थी, वो एक बड़ी लकीर कर दी लाइन, और क्या कि इसको काटे छाटे बिगर इसको छोटी कर दो। ओहो, बड़े बड़े दिमाग वाले बोले, हाथ नहीं लगाना, कुछ नहीं, इसको छोटी कैसे हो जाए? बड़ी पुरानी बात है, स्कूल में आती थी सर। और अध्यात्म के हम अभी स्कूल में ही है सर, ये अध्यात्म की स्कूल चल रही है, इसमें इसमें अपने आप को सीनियर मत समझना, जो सीनियर है उसकी बात अलग है। सचमुच मैंने जो यात्रा में है वो सीनियर, हम तो अभी शुरू कर रहे हैं सर। नन्हे परिंदों को उड़ने को वक्त लगता है, थोड़ी छलांग मारने को टाइम लगेगा, हमको टाइम तो दो, फिर भी करेंगे सर, मौज करेंगे। तो बोले ये लकीर जो है, इसको कुछ छेड़छाड़ किए बगैर इसको छोटी कर दो। बीरबल को तो पता है, बीरबल ने उसके सामने बड़ी लकीर कर दी, तो पहली लकीर छोटी हो गई लाइन। इन्होंने क्या कि मन जो है एक बड़ी लकीर अपेक्षा की लेके जिन कर्म करता है। अभी का अगले श्लोक से शुरू होगा। जो मांग के करता है कर्म कि मुझे ये मिले, इसके लिए करना, उसको सकाम बुद्धि कहते हैं। बुद्धि माना निश्चय, और सकाम है। हम तो भाई, हमको पता ही नहीं है सब लाइन। और ये शास्त्र भगवान कहते हो देख के करेंगे, वो निष्काम पे जाएंगे सर। और फिर मौज ही मौज सर, निष्काम कर्म करने से परमात्मा मिलता है। ऐसा कोई पूछे कि भगवान कैसा मिलेंगे, तो कर्म से मिलता है, ऐसा कोई कह दे तो बता देना। श्लोक नंबर 18, तीसरा चैप्टर, एक बार कहा था मैंने। प्लीज, ये बहुत बड़ी टॉप क्लास जीवन जीवन बदल देगा सर। आप अगर थोड़ी होपी वापिस श्रद्धा और सबूरी वाली बात है। 18 नंबर के 19 में जरा देख ले, 19 नंबर का श्लोक सर। ये कर्म को भगवान करने से क्या भगवान में, भगवान का अर्थ क्या? भगवान मिलेगा तो क्या होगा? आनंद रहेगा अंदर, शाश्वत शांति मिलेंगी, मौन रहेगा जो हमारी तलाश है, और फिर जीवन मुक्ति। रिटर्न टिकट नहीं सर, वापिस मास्क पहन के नहीं घूमने का। लोग 10-10 मिनट में हाथ धो कर सैनिटाइजर, कुछ भी नहीं किया तो सैनिटाइजर क्या है, आदत हो गई सर। नहीं रहेगा तो भी ऐसे करते, बोले क्या वापिस मास्क पहनने को नहीं आने का है। तो आनंद 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 यार, क्या बात है। तो मन भी लकीर खींच दिया एक एक्सपेक्टेशन की। अब मैं कहा, मैं आई एम द डूअर, तो मुझे मिलना चाहिए। ये दुख वाली यात्रा शुरू कर दी खुद ही। बहुत छोटी चीज है और बहुत बड़ी चीज है सर, पकड़ लेना थोड़ा शब्द को। मन भी लकीर खींचता है एक बड़ी अपेक्षा की, एक्सपेक्टेशन की, डूवरशिप की, कामना की। फिर उसके सामने जो भी मिलता है ना, सामने रिजल्ट,
वो छोटा लगता है, इसकी बड़ी लकीर है, मन की जितनी बड़ी लकीर कोई नहीं खींचता है। बीरबल ने तो इसके ऊपर बड़ी कर दी, मन की लकीर के ऊपर कौन बड़ी लकीर करेगा? जो मिलता है वो कम लगता है। उन्होंने क्या एग्जाम्पल दे दिया। बोले किसके घर पे गया तो जो लेडी थी उन्होंने बोला कि अरे वो जो जिनके घर पे ठहरे थे, उन्होंने बोला कि मेरा बहुत कैसा चल रहा है, पूछते हैं ना लोग कामकाज कैसा चल रहा है। बोला नुकसान हो गया, कहा चलता है, नुकसान नुकसान हो गया। बोले क्या हो गया? बोले 5 लाख रुपया नुकसान हो गया। तो चलता है। उन्होंने बोला कि भगवान की मर्जी, क्या करेंगे, ये सकाम बुद्धि है सर, अपेक्षा के साथ में जीता है, सब लकीरें छोटी छोटी छोटा लगता है, फल छोटा लगता है, अपनी हैसियत बढ़ जाती है। वो कहता है मेरे को तो करोड़ मिलने चाहिए, ऐसे बना लेता है, क्योंकि लकीर खुद ने खींची अपेक्षा की खुद के बारे में। फिर कहा कि भाई भगवान की मर्जी, नुकसान हो गया। उनकी पत्नी मिली तो उनको पूछा, बोल कैसे इनको 5 लाख का नुकसान हो गया? बोले झूठ बोल रहे। बोले क्या बात करते, तो हम लोग से झूठ बोल रहा है वो, क्यों? बोले कोई नुकसान नहीं, उसे 5 लाख फायदा हुआ है। बोले आपके हस्बैंड ने कहा कि 5 लाख नुकसान हो गया, आप लाख नहीं नहीं, बात आप समझे नहीं। वो अपेक्षा रख रहे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 10 लाख मिलेगा ये साल, तो 5 मिला। तो मेरी और उसकी पत्नी ने कहा कि मेरी दृष्टि से 5 लाख का फायदा हुआ, और वो कहता 5 लाख नुकसान, कुछ हुआ ही नहीं। तो उसको वापिस दूसरे दिन पूछा कि तुम्हारी पत्नी कहते हैं कि 5 लाख का फायदा, तुम कहते हैं 5 लाख नुकसान होगा। वो बोलते हो तो समझ में नहीं आता उसको, 5 लाख, मुझे तो 15 लाख मिलने वाले थे, ऐसा तो नुकसान 10 लाख का हो गया। उन्होंने कहा कि मांगने वाली बुद्धि, भिखारी बुद्धि जो है ना, अपनी हैसियत बहुत बढ़ा लेती है और कभी सुख नहीं ले सकती है सर। भक्त का लक्षण है संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यार्पित मनोबुद्धि यो मद भक्त समय प्रिय। 12वें अध्याय का 14वां नंबर का श्लोक है। वो 39 क्वालिटीज ऑफ भक्त है, उसमें देखा, चूज कर लीजिए। भगवत गीता का चैप्टर नंबर 12 श्लोक नंबर 13 से 19, एक बार वापिस बोलो, 39 क्वालिटीज है, एक एक देख लीजिए थोड़ी कर, उसमें यह अनपेक्षा है, ना अपेक्षा। अपेक्षा नहीं रखना, गोल रखना, हो गोल रखना पूरी दुनिया जीतने का, पर आ जाए सामने तो केवल प्रसाद आ गया। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वा। ये श्लोक आएगा, मैं एडवांस में बोल रहा हूँ, रुक नहीं सकता हूँ सर। तो एक कर सकते हैं, खाली द चेंज ऑफ एटीट्यूड, दिन में एक बार दो बार, जैसा कहा था कि सुख दुख होगा तो एक बार लेबल नहीं मारना, इसमें कर्म में लेबल नहीं मारना। माना हमने लेबल नहीं मारे, मेरा इनबिल्ट है कि आई एम द डूअर, मैं डूअर हूँ। किसको कहेंगे तुम करता भाव से? बोले मैं खुद कुछ नहीं, इनबिल्ट है सर। मैं संसारी हूँ, इनबिल्ट है। ये मेरे रिश्तेदार है, वो इनबिल्ट है, कुछ है नहीं कोई। तो वो कहता है कि भाई ये जो मैं करता हूँ, आई एम द डूअर, उसको याद नहीं रहता है। मगर वो कहता है कि वो कुंडलिनी सांप जो कुंडाले में बैठता है, ऐसे अहंकार बैठता है, करता भाव ईगो, वो बैठे रहता है। कर्म चलता है तो सोता रहता है, कुंडलिनी हो जाती है। फिर रिजल्ट आता है जब ये खड़ा हो जाता है, सर रिजल्ट फेवर में आ गया तो मैंने किया, और फेवर में नहीं आया तो साहब वो अहंकार क्या बोलता है, कोई बीच में आ गया, मुझे नहीं समझ सकते लोग, ऐसा कहते हैं। बोले मेरे जैसे अच्छे आदमी को कोई घर वाले के बाहर नहीं समझ सकता। इसने अपनी लकीर बड़ी कर दी। अभी सब छोटा लगेगा। इसको माने माला पहनाएंगे तो बोले सैंडल वुड का लेके आओ, ये बड़ा बन गया था, खुद खुद अपने आप को बड़ा बना दिया, बोझा लेके घूमता है, नींद नहीं आती सर, रात को उठ जाते हैं लोग। क्या होगा? क्या कुछ नहीं होगा। कमाल है, अरे दुनिया भगवान की, उसकी मर्जी चलती है। ये है अकेला घर में, कोई पता नहीं, आसपास वाले पहचानते नहीं, बोलते मेरा। कमाल कर दी बात। फिर से याद आ गया, स्वामी विवेकानंद गए थे वो महल में, और राजा ने स्वागत किया, भाई ज्ञानी है, बड़ा सन्यासी है। तो कह दिया कि मेरे पास एक एंटीक है, ये बात की थी मैंने शायद, एक ऐसा एंटीक है कि दुनिया में किसके पास नहीं है। अभी बड़े ये तो महात्माओं से ये सब बात नहीं करनी।
इनसे मौन रहने का। वो बोले तो सुनने का, नहीं तो नहीं सुनने, उससे कुछ नहीं मांगना, खाली उसकी दृष्टि मांगना सर। महात्माओं से ये सब नहीं मांगना, संतों से नहीं मांग, कुछ बोलना मत सर, क्योंकि वो हमारी दुनिया का आदमी नहीं, हमारी भाषा नहीं समझेगा। उसकी भाषा मौन है, उसके आशीर्वाद मौन में। 3-4 बार कह दिया, ऐसी एंटी के दुनिया में किसका। स्वामी विवेकानंद का ऐसा दिमाग खराब हो गया। तो क्या किया, गए ऑफिस में बिठा कुर्सी पे, भाई इज्जत तो स्वागत तो सन्यासी का ऐसा भी करना, कोई सन्यासी कोई मिलेगा नहीं, मगर गलती से मिल जाए तो कर देना, दक्षिणा भी देना, आशीर्वाद देना, और कुछ बोलना मत, और उसके लिए कमेंट पास नहीं करना, किसी के लिए नहीं करना। तो एक वर्ल्ड मैप था वहां पे टेबल पे, सुनना। तो स्वामी विवेक का बहुत बार कहा है मेरे को, स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अरे बात ये क्या है, बोले वर्ल्ड मैप है, मालूम है अमेरिका में जाकर वर्ल्ड मैप है। अच्छा जी, बोले इसमें तुम्हारा ये मैसूर कहाँ, मैसूर के राजा, मैसूर कहाँ है बोले, बोले देखो ये इंडिया है तो बोले ये मैसूर है। अच्छा मैसूर, ये तुम्हारा पैलेस किधर है इसमें, बोले स्वामी जी आप भी इंडिया इतना है तो मैसूर इतना, इसमें डॉट है ये, तो ये मैं मैसूर में ये महल है भैया, नहीं नहीं तो ये कमरा कहाँ है इसमें, बोले स्वामी जी मजाक मत कीजिए इतना नहीं है, वर्ल्ड मैप में नहीं आता है। बोला मैं भी यही कह रहा हूँ कि वर्ल्ड मैप पे तेरा गांव नहीं आता है, तेरा महल नहीं आता है, तू नहीं आता है, तो तेरा एंटीक तेरे पास ऐसा कौन सा है कि दुनिया में किसके पास नहीं है। सर बात छोड़ दे, दुनिया की नजरों में तेरी हस्ती नहीं है ऐसा बोला नहीं, मगर बोलने का मतलब यह है अस्तित्व के सामने हमारी हस्ती नहीं है, हमको विनम्र बनना है, हमको एक्सेप्ट करना है उसका व्हील को सर। टूट जाएंगे, अहंकारी टूट गए सर, रावण टूट गया है, नहीं जीत पाया, कुछ नहीं कर सका सर। इतना ताकत, इतना बड़ा भक्त सर, भगवान को उसको मारने को रावण नहीं मानता, रावण है रावण नहीं मानता। 10 हमारे अंदर भी रावण छुपा हुआ है, दुर्योधन भी है बहुत। ऐसी थोड़ी बात सुनेंगे 10 से 11 हो गया, कोई सुन लेगा, कोई सवाल ही नहीं था। मगर ये प्यास अगर जगा लेगा, ये सत्संग जो है ना प्यास को जगाता है, उस यात्रा में जाने की प्यास, प्यास नहीं है हमारे में, प्यास जगनी पड़ती, तो रस पी सकेंगे, तो आनंद पिएंगे, तो शांति को पिएंगे, तो मौज पिलेंगे इसके अंदर। तो कहाँ बात चली और कहाँ हाँ तो कहाँ से लकीर कहाँ से कहाँ चले गए। तो भूल गया। हाँ तो ये जो है वो, हाँ तो वो सांप खड़ा हो जाता है रिजल्ट के टाइम पे, वो कहता है मैंने ये लकीर बड़ी कर दी अपेक्षा की, इसको सकाम बुद्धि कहते हैं। हम जो करते हैं उसको सकाम बुद्धि कहते हैं। हम मन खुद करता है, वी आर द डूअर, हम सब चलाते हैं, हम सब देखते हैं, टूट जाएंगे, गोली खाएंगे ब्लड प्रेशर के, चला मैं तो लोगों को देखा है एजिटेट हो जाते हैं, दिन में 5-6 बार गुस्सा हो जाता है, घर में नहीं चलती तो गुस्से हो जाता है, बोले पानी लाओ और नहीं दिया तो फेंक देगा पानी एक गिलास। भाई क्या हो गया इसको, ये कर्ता बन गया, इसको निष्काम कर्मयोग नहीं मालूम, इसने लकीर बड़ी खींच ली कि मेरे सामने कोई आवाज नहीं करना, इसने खुद की लकीर इतनी बढ़ा दी अपेक्षा की कि मैं कर्म करता हूं तो मुझे पूरा रिजल्ट मिलना चाहिए, मैं जाऊं तो मुझे कोई बेटा आचार्य रजनीश ने कह दिया कि रोज गुसुमों में जाते हैं और कोई हाथ कर दे, भाई अब घूमने जाते हैं तो नहीं पहचान, कोई हरिओम कोई जय श्री राम, अगर गलती से सामने रोज मिलता है वो कोई कहता है हरिओम या कुछ भी कहता है, आज आपने इसको बोला जयराम जी के, उसने जवाब नहीं दिया, बात कुछ नहीं है, मन नींद नहीं है, अरे थोड़ा ये हो जाएगा, मैंने क्या क्या हो गया, दूसरे दिन जवाब नहीं देगा, उसका ध्यान भी नहीं हो सकता है। देखो ये जो है लकीर खुद की, मैंने अपनी लकीर ऐसी बना दी कि मैं किसको जयराम जी बोलते तो जवाब देना चाहिए, नहीं भी दे सकता है, ये इनबिल्ट है, ये इनबिल्ट डूवरशिप को, इनबिल्ट एक्सपेक्टेड माइंड को, इनबिल्ट बड़ी लहरी को, मैं यू भगवान के लिए कर्म कर रहा हूं, मैं उसका इंस्ट्रूमेंट हूं, ऐसा सोचने से धीरे धीरे वो लकीर बंद हो जाएगी और एक ही लकीर आएगी कि राजी है उसी में जिसमें तेरी रजा हो, यहाँ यूं ही वाह वाह है वहां हुई वाह वाह,
करो 15-20 दिन में ट्राई करो ना। रास्ते बहुत है। आप ये तो एक ही बात है, ऐसा पूछते थे जब बहुत तंत्र में तो 500 रास्ते इस करने, 500 मोर देन 500। मुझे इतने नहीं आते, मगर एक दो का 2-3 में भी काम हो जाता आता है थोड़े बहुत। तो कहा हाँ, तो योगस्थ कुरु कर्माणि, और एक श्लोक आएगा तीसरे अध्याय का 9वां। हाँ, तो बात हुई थी 19 नंबर का श्लोक है तीसरे अध्याय में। आसक्ति छोड़ के किए हुए कर्म से परमात्मा मिलता है, ऐसा कोई पूछेगा तो आप बिल्कुल चैप्टर 3 श्लोक नंबर 19 ट्रांसलेशन अपनी भाषा में किसको बोल सकते हैं? जिसमें इसमें रुचि नहीं है ना शास्त्र में, वो पूछेंगे क्या सुनते हो, भगवान कुछ मिला के नहीं, उनको कह देना कि मिलने का रास्ता मिल गया है। 3rd चैप्टर का 19। बोले कहाँ पे लिखा है? बोले हमारे घर पे नहीं, उसको एक दिला देना, गीता प्रेस गोरखपुर से, ऑनलाइन में उनका एड्रेस लिख देना। बोला 19 नंबर का श्लोक चेक कर लेना, उसमें लिखा है ऐसा। मगर ये ऑथेंटिक है कि नहीं अभी देखो भाई, ये तो मुश्किल है फिर। नोट कर लीजिए, चैप्टर 3 श्लोक नंबर 19। एक कर्मयोग से परमात्मा मिलता है। वर्क इज वर्शिप जिसको कहता है, वर्शिप ऐसी हो गई वर्क की। बाइबल में वर्क इज वर्शिप सर, हमारे से लिया होगा। और वर्शिप ऐसी हो गई सर कि वर्शिपर खुद सामने आके बोला कि मुझे मंजूर है तू। क्या बात करता है, भगवान खुद हाथ में गोद में लेता है कि तेरे जैसा कोई देखा नहीं। अर्जुन को गोद में ले लिया, इष्टोसी मैं कह दिया भगवान ने 18वें। तू मेरा इष्ट है। क्या प्रेम, सबका हमारे साथ भी इतना ही प्रेम है, पर हम सन्मुख नहीं है, हमारी दृष्टि उस तरफ नहीं गई जो साथ में बैठा है, अंतर्यामी है सर। कठिन लगेंगी पर कोई एक आध शब्द पकड़ लेंगे तो शुरू हो सकती है मन की शांति। हमको वो एजिटेटेड नहीं घूमना है सर। हमारी अपेक्षा की लकीर धीरे धीरे कम कर दो, या उसके ऊपर भगवान की मर्जी की लकीर कर दो। हाँ ये बात सही सर, बीरबल ने जो ऊपर लकीर कर दी, मेरी अपेक्षा मुझे से लोगों को ऐसा वर्तन करना, उसके ऊपर एक वो और एक लकीर कर देते कि मैं भगवान के लिए कर्म करता हूँ, जो मिलेगा उसको प्रसाद करूंगा। याद आ गया सर, वो ये सब हमारी अपेक्षा की लकीर है, कर्ता भाव की लकीर है, दुखी दुखी चेहरे। क्या कुछ है ही नहीं। उसने हाथ नहीं किया तो दुखी हो गया क्यों ऐसा? मैं आई एम द लोकस ऑफ ऑल अटेंशन ऑफ दिस वर्ल्ड। ईगो की यात्रा है सर, ईगो कंपैरिजन करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा किसको। तो ठीक है, कुछ फायदा होगा तो झुक भी जाएगा। अरे वो अपने से ऊपर छोटा बच्चा नहीं मानता है मैं अज्ञानी हूँ, क्या बात है। ईगो को बहुत समझ लेना, अहंकार को, खुद के अहंकार, सभी के अहंकार सरी के, मैं थोड़ा हमारा खुद का चेक करना है कि कौन सा कम ज्यादा है, कम ज्यादा है, उसको पूरा नाव धीरे धीरे बंद करना है। और भगवान के ईगो को कहना है कि तेरी मर्जी मुझे मंजूर है, जो 7वें अध्याय से शुरू होगा। मत परतरम नान्य किंचित अस्ति धनंजय, हम कृष्ण से जगत प्रभाव प्ररस्त, वहां से शुरू कर देंगे 7वें अध्याय। सब मेरी मर्जी चलती है, आओ क्या नहीं चलेंगी बोलते। चल गए वो एक्सेप्शन था। तो हाँ, ये क्या थे हम, धर्म से स्वल्पम अपी, इतना भी धर्म का निष्काम कर्म की बात चली। कर्म योग का अर्थ है निष्काम, निष्काम का अर्थ है मैं भगवान के लिए किसी के लिए कर्म कर रहा हूं, भगवान के लिए करना अच्छा है, क्योंकि उसको कोई, और जो मिले उसको प्रसाद, वो सेकेंडरी, वो मेरी बात है। और तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में यही शब्द लिखा है, तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगम समाचार। यहाँ योगस्थ कुरु कर्माणि 48 नंबर दूसरा अध्याय, थोड़ा चेक करते जरा, नोट भी कर लीजिए। तीसरे अध्याय में 9वां श्लोक, अध्याय का नाम ही कर्म योग है। उसमें लिखा है कि यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको एवं कर्म बंधन, तदर्थम कर्म कौन्तेय, यज्ञ भाव का है, उस परमात्मा के लिए कर। बात तो हुई, मेरा मैं पना अगर मैंने भगवान को दिया तो भगवान कहेंगे यज्ञ कर दिया। यज्ञ में जब भी कुछ डालते जाते हैं और मंत्र बोलते हैं, और एक शब्द बोलना पड़ता है, न मम इदम, न मम इदम, न मम इदम, इसमें मेरा कुछ नहीं, ऐसा बोलना पड़ता है। तो अगर मैं कर्म करूं, भगवान तेरे लिए करता हूं, बस न मम इदम, बीच में गुस्सा आ जाए, कोई बात नहीं सुने, मन को बोल देगा न मम इदम, इसमें मेरा कुछ नहीं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अच्छी तरह से जीने की दिन में 10-15 मिनट करना ना, ये
पूरे दिन तो बहुत बेहोश हो जाएंगे। बेहोश माने मैं करता हूँ वो, इसमें उसको बेहोशी कहते हैं। अज्ञान बेहोश में घूमता है सर। और सच्ची समझ शुरू हो जाए तो होश में आता है पहली बार। अब तक तो हम होश में ही नहीं आए सर। मैं कौन हूँ वो पता नहीं, किसके लिए जी रहा हूँ नहीं मालूम है, तो बेहोश ही है सर। ये भगवत गीता शुरू हो रही है सब कर्म योग। अब तक थोड़ा आत्मज्ञान के श्लोक थोड़े चलते हैं, कोई बात नहीं। तो ये भूमिका कल ली थी, आज फिर से चल रही है। ये और फिर जनक चौथा और कृष्ण का बोलो ना। कौन सा? जनक का जनक महल में जाता हो। अब ये हरिभाई है ना। हरिभाई भी बहुत सत्संगी है, मगर प्रैक्टिस में रखते हैं कि नहीं पता नहीं। उनकी ऐसी इच्छा है कि जनक का एक एग्जाम्पल जो है क्षेपक कथा है महाभारत, तीसरे के तीसरे अध्याय में, चौथे अध्याय में भगवान ऐसा कहेंगे कि जनक जैसे माने लोगों ने भी कर्मयोग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया, ऐसा एक शब्द आता है। इसमें खाली जनक का ही नाम है गीता में। ऐसा 10वें अध्याय में विभूति में सबका नाम है, कर्मयोग में जनक का नाम। तो क्षेपक कथा है हरिभाई को। हरिभाई पुराने सत्संगी है, तो उनको ना नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि फिर सुनने को कम आएगा। 10-12 जन आते उसमें। वो आज मैसेज भेजा है उसमें ग्रुप में, एक वीक में 567 लोगों ने वीडियो वो देखा के सुना, वो नहीं लिखा। एक वीक में 567 ऐसा नोटिफिकेशन में आया, ऐसा लिखा, पर वो देखा है वो लोग ने कि सुना है। मुझे कोई। चलो जनक की बात करके फिर कल आखिरी हिस्से में जाएंगे, त्रायते महतो भयात। तो अर्जुन ने भाई, क्षेपक किसको कहते हैं कि थोड़ा उधर का थोड़ा उधर का और इकट्ठा हो जाए, हो नहीं सकता महाभारत में पूरा ही नहीं भी, उसको क्षेपक कहते हैं। मैं उसके बाद सार लेना है इसमें से, मॉरल ऑफ द स्टोरी। सब में मॉरल ले लेना साहब, वर्ड्स पे मत जाना, उसका मीनिंग लेना है, मॉरल ऑफ द स्टोरी लेनी है। तो कहते हैं कि अर्जुन ने पूछा कि सर ये जनक का नाम दिया, तो जनक इतना बड़ा कर्मयोगी है, सब लोगों का पता ही नहीं था, आपने नाम ले लिया। भगवान को बोला भाई नाम लिया तो ले लिया, अभी क्या कर सकते हैं। बोले मुझे देखना है कैसा कर्मयोगी कौन सा होता है। बोले चलो। भगवान ने बोला भाई राजा द्वारकाधीश है सर। बोला भाई जाओ, बोले काम करो, राजा जनक को संदेशा दे दो कि भगवान कृष्ण के मित्र आ रहे हैं अर्जुन। बोले भगवान आप नहीं आ रहे। बोले सेकंड राउंड में आऊंगा। उनको मालूम है सेकंड राउंड लगता है। एक बात में नहीं समझ में आता। तो गए, मैसेज दे दिया, भाई अर्जुन की सवारी निकली। जनक के राज में शुरू हुआ तो मैंने ऐसा, मैंने रेड कारपेट शुरू हो गए, जनक खड़ा ऐसा हार हो सर। 24 घंटा साथ में, क्या लाऊं क्या नहीं, पानी मांगे दूध मांगे पानी सो, क्या पानी मांगे दूध। शॉर्ट अभी 5 मिनट में पूरा करने के थोड़ा लंबा जा। 24 घंटा क्या चाहिए क्या नहीं, ये वो ऐसे सब बात है, दम है उसमें। एक दो दिन रहा, भगवान बोला नहीं, भगवान ने अच्छा आदमी है ये, तो जाके बताया कि नहीं आदमी अच्छा है। पर कर्मयोगी किसको पता नहीं समझ, इसका मतलब क्या है? तो 24 घंटा खड़ा रहता है, दूध लाओ पानी लाओ। आपका नाम भी नहीं लिया उसने। क्या कौन सा भक्त है। भगवान बोला कि मेरे को आना पड़ेगा। बोले चलो मैं भी चलता हूँ, देख लो मेरा नाम क्यों नहीं लिया। मजाक में कह रहा हूँ। आचार्य रजनीश को पूछा था कि भगवान दिखते क्यों नहीं। बोले अहंकारी दिखते, जिसका अहंकार चला जाता है वो दिखते नहीं। भगवान निरंकारी है, इसके लिए नहीं दिखते। एक्सपीरियंस कर सकते। कैसे? निरंकारी बन के, ईगोलेस बन के उसका एक्सपीरियंस कर। अब बोले जो खबर भेज तो गए। रेड कारपेट नहीं हुआ कृष्ण के लिए, रेड कारपेट ने अर्जुन के लिए लड़ा। 2-3 प्राइम मिनिस्टर ये सब आया, जनक आया ही नहीं सर। अर्जुन भी देख रहा है कि मेरा स्वागत इतना हो गया। आदमी भी ने 25-50 दिन थे, 2-3 आदमी खड़े, कौन है क्या मालूम। तो चलो चलो करके लेके गए। कृष्ण भगवान खुद आके, भगवान उसका नाम लेते गीता में। महल में पहुंचे, कमरा दिखाया ये वो, तो दूर से एक बार जनक आए, प्रणाम किया और चले गए। रात को एक बार आए, प्रणाम किया, चले गए। न भोजन में आए, न कुछ, न पूछा, नहीं कुछ भी नहीं। अर्जुन के साथ 24 घंटे थे।
दूसरा दिन हो गया। अर्जुन ने कहा भाई बात समझ में नहीं आई, ये मेरे पीछे पूरी फौज लगा दी थी, सेवक की सेवक आप आए तो कुछ भी नहीं, आपकी इज्जत करनी चाहिए, हम लोग करते हैं आपकी इज्जत, ये नहीं कर रहा है और आप उसका नाम ले रहे कर्मयोगी हैं। अरे कोई बात नहीं, आप पूछ लो, बुलाओ उनको, मैं बुलाओ भाई, राजा जनक को बुलाओ अब पेश करो। भगवान नहीं बोलते, अहंकारी बोलते हैं, ऐसा भाषा मत बोलना किसने। तो बोले आए, बोले अर्जुन का एक अर्जुन का सवाल है। वो कहना चाहते हैं कि जब भी वो अकेला आया था तो आपने पूरा स्वागत किया, ये किया, 24 घंटा साथ में रहे, और भगवान खुद आए और आप आते नहीं, सब क्या कुछ नहीं, क्या बात है, खाली पूछना चाहते हैं अर्जुन, मुझे पता नहीं क्या। राजा जनक ने एक ही बात कर दी सर, ये कर्मयोग की पूरी परिभाषा है। उसने कहा कि अर्जुन, ये राज्य जो है ना वो कृष्ण का है, ऐसा मैं मानता हूँ। ये राज्य में जो भी है ना सब कृष्ण का है, तो आप कौन है? मैं तो सेवक हूँ सर। तो फिर तो सेवक सेवक की क्या होता है? मालिक ने खबर दिया कि मैंने, मालिक का मित्र आ रहा है तो सेवक को 24 घंटा घूमना पड़ेगा। और फिर ये तो खुद मालिक आ गया, तो मालिक आएगा तो मालिक को नौकर नहीं पूछता है कि क्या चाहिए, मालिक बुला के पूछता है मुझे ये चाहिए सर, मैं नहीं आ सकता उसके सामने, आइए कर्मयोग है। ये जनक है, ये जनक ज्ञानी है और कर्मयोगी भी है, अष्टावक्र के पास बैठा है सर ये जनक। और अष्टावक्र ने ऐसा कहते हैं कि ऐसी माया जाल बिछा दी, कोई आके खबर दे के गया क्या आग लग गई मिथिला में, ओ हो सर जी। 2-3 साधु भी चले, क्या बोला अपना भी कुछ चला नहीं, तो वापिस खबर आई कि नजदीक आ गई आग, ओहो, बोले अच्छी बात है। राजा जनक ने कहा सत्संग चालू रखा। वो कहा कि महल में आग लग गई है सर। अष्टावक्र जी ने कहा कि जनक जी आप जाइए, महल में आग लग गई है। उन्होंने कहा कि सत्संग चालू रखिए। अष्टावक्र गीता चालू थी। मोक्ष किससे मिलता है? बड़ा अच्छा सा अष्टावक्र, वो भी ले सकते हैं हमें उसके बाद में 2-3 साल में भगवत गीता चलेंगे, अष्टावक्र गीता भी ले सकते हैं इसके बाद। तो जहां जनक ने संस्कृत में कहा है, मुझे याद नहीं, संस्कृत नहीं आता है पूरा, उन्होंने ये कहा कि पूरी मिथिला भी जल जाए ना तो जनक का कुछ नहीं चलता है, आप सत्संग चल, मैं तो साक्षी हूं, ये कर्मयोग का असर है, ये कर्मयोगी। ये हरि भाई ने पूछा कि जनक ने क्या कहा, जनक ने यही कहा कि राज्य कृष्ण का है, मैं कृष्ण का हूं। मालिक आता है तो नौकर पूछने नहीं आता है, मगर मालिक का कोई मैंने आता है तो नौकर की फर्ज बनती है। तो ये बात है, थोड़े मालिक की कम ईगो मालिक बना देता है, बड़ी लकीर खींच देता है। अभी याद आ गया हमें उसके ऊपर एक बड़ी लकीर खींचनी, ईगो के ऊपर, अपेक्षा के ऊपर, फलाकांक्षा के ऊपर और कामना के ऊपर, कि मैं भगवान के लिए कर्म करता हूँ, जो मिले वो प्रसाद। धीरे धीरे करना सर, और देखना मौज आ जाएंगे। कुछ भी नहीं करना, साक्षी भाव कर सके अच्छा है, लेबल नहीं मारना अच्छा है, स्वीकार करना अच्छा है, मगर ये नंबर 1 है सर। धीरे धीरे पता भी नहीं चलेगा और मन शांत रह के हो जाएगा। और फिर से वो याद आ गया बात, डूबे डूबो तो ऐसे सुकून से डूबो के लहरों को भी पता न चले, न घर वाले न किसको पता चले कि शांत हो रहा है, ऐसा डूब गया भाव में, फिर बाहर नहीं निकल सकता। बस इस खुशी के भाव में हम भी माने डूब जाए, ऐसी परमात्मा के चरणों में प्रार्थना के साथ हम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही ध्रुते चित्ते प्रविष्टायाः गोविंद आकार स्थिराः तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हरि ही ओम तत्सत, हरि ही ओम तत्सत, हरि ओम। ओम महादेव महादेव महादेव, कृपा